नमस्कार दोस्तों, सर्वे स्टडी में आप लोग साथ हैं। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th का अर्थशास्त्र का चैप्टर 5 रोजगार एवं सेवाएं का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, जो आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये सभी क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है, तो क्या करना भी आपको शुरू से अंत तक बने रहना है। पहला क्वेश्चन बोला कि आर्थिक विकास संबंधित है, तो भैया आर्थिक विकास किससे संबंधित है? तो भैया इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। कहने का मतलब परिणात्मक परिवर्तन से और गुणात्मक परिवर्तन से। दूसरा प्रश्न बोला है कि विकासशील देशों में कार्यशील जनसंख्या अधिकांश संलग्न है, तो भैया विकासशील देशों में कार्यशील जनसंख्या अधिकांश संलग्न है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भैया कृषि में, ठीक ना। फिर अगला प्रश्न बोला है कि नरेगा कार्यक्रम के नाम के साथ किस व्यक्ति का नाम जुड़ा है? तो नरेगा कार्यक्रम के नाम के साथ किस व्यक्ति का नाम जुड़ा है? तो भैया हो जाएगा महात्मा गांधी, ठीक ना। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न बोला है कि निम्न में से कौन आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है? तो निम्न में से कौन आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भैया बीत हो जाएगा, ठीक ना। अगला प्रश्न बोला है कि मानवीय पूंजी निर्माण का मुख्य घटक क्या है? तो मानवीय पूंजी निर्माण का मुख्य घटक क्या है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भैया डी हो जाएगा। कहने का मतलब सभी हो जाएगा, ठीक ना। अगला प्रश्न बोला है, छठा प्रश्न, कि निम्न में से कौन पिछड़ा राज्य है? तो भैया निम्न में से कौन पिछड़ा राज्य है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भैया आपका डी हो जाएगा। बिहार जो है मेरा पिछड़ा राज्य है, ठीक ना। आर्थिक क्रियाओं का क्या उद्देश्य है? तो भैया आर्थिक क्रियाओं का क्या उद्देश्य है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भैया डी हो जाएगा, जीविका उपार्जन, ठीक ना। फिर अगला प्रश्न बोला है कि आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? तो भैया आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भैया डी हो जाएगा, सेवा क्षेत्र, ठीक। अगले प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न बोला है कि कौन सी सेवा गैर सरकारी है? तो भैया कौन सी सेवा गैर सरकारी? ये क्वेश्चन आपकी 2020 में पूछा गया, ठीक ना। तो भैया कौन सी सेवा गैर सरकारी है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भैया मूल सेवा, ठीक। अगला प्रश्न बोला है कि नरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम कितने दिनों के लिए रोजगार देने की व्यवस्था है, ठीक ना। तो नरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम कितने दिनों के लिए रोजगार देने की व्यवस्था है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भैया आपको याद रखना है ए हो जाएगा, ठीक ना, 100 दिनों के लिए, ठीक। अगला प्रश्न बोला है कि मानव पूंजी के प्रमुख घटक क्या है? तो भैया मानव पूंजी के प्रमुख घटक क्या है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भैया डी हो जाएगा। कहने का मतलब सभी हो जाएगा, ज्ञान, कौशल, अनुभव, ठीक। अगला प्रश्न बोला है कि जवाहर रोजगार योजना शुरू हुआ। तो भैया जवाहर रोजगार योजना शुरू हुआ, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भैया बी हो जाएगा 1989 में, ठीक ना। ये भी क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला प्रश्न बोला है कि निम्न में कौन आर्थिक विकास क्षेत्र से संबंधित नहीं है? तो निम्न में से कौन आर्थिक विकास क्षेत्र से संबंधित नहीं है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जो है डी हो जाएगा, सहकारी क्षेत्र, ठीक ना। ये भी क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला प्रश्न बोला है कि ऊर्जा के प्रमुख स्रोत क्या है? तो भैया ऊर्जा के प्रमुख स्रोत क्या है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भैया डी हो जाएगा। कहने का मतलब सभी हो जाएगा, कोयला, पेट्रोलियम, विद्युत, सभी हो जाएगा, ठीक ना। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न बोला है कि भारत में सेवा क्षेत्र को मान्यता कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो भारत में सेवा क्षेत्र को मान्यता कितने भागों में बांटा जा सकता है? ये भी क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भैया 2 हो जाएगा, ठीक। अगला प्रश्न बोला है कि भारत के सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र को योगदान सर्वाधिक है? तो भारत के सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भैया आपका सी हो जाएगा, सेवा क्षेत्र, ठीक ना। छिपी बेरोजगारी पाई जाती है। तो भैया छिपी बेरोजगारी पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है? आपका जो राइट आंसर हो जाएगा आपको याद रखना है, आपका बी हो जाएगा, कृषि क्षेत्र में, ठीक ना। अगला प्रश्न बोला है कि वस्तुओं और सेवाओं को अपने उपयोग के लिए कौन खरीदते हैं? ठीक ना। वस्तुओं और सेवाओं को अपने उपयोग के लिए कौन खरीदता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भैया आपका सी हो जाएगा, उपभोक्ता, ठीक। फिर अगला प्रश्न बोला है कि निम्न में से कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है? तो निम्न में से कौन गैर सरकारी आधारभूत संरचना का अंग है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भैया बी हो जाएगा, शिक्षा हो जाएगा, ठीक। अगला प्रश्न बोला है कि मनरेगा शुरू हुई थी। तो भैया मनरेगा शुरू हुई थी, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा किस राज्य में शुरू हुई थी, है ना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा ए हो जाएगा, आंध्र प्रदेश में मनरेगा शुरू हुई थी, ठीक ना। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न बोला है कि 21 भारत के सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान होता है? तो भारत के सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान होता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भैया सी हो जाएगा, सेवा क्षेत्र। ये सभी क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।